हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप साहू। आप देख रहे हैं प्रदीप साहू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी की साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है। साहित्यिक और जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है। साहित्यिक परिचय होता है उन्होंने अपने जीवन शैली में क्या किया, कैसे किया, उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, ये सब उनकी साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है। और जीवन परिचय में क्या होता है, उनकी जीवनी, उनका घर परिवार, जन्म मृत्यु आदि आदि आते हैं। तो आज हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 को खास कर लेकर के हम आए हैं। तो देखते हैं 12 में तो जीवनी देता नहीं है, वहाँ पर कहता है कि वासुदेव शरण या अन्य लेखकों का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों को उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न देता है। तो वहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं आप कैसे साहित्यिक परिचय लिखेंगे। अगर आप इस आधार पर लिखते हैं साहित्यिक परिचय तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आइए देखते हैं यह किस प्रकार का है। एक न्यू मॉडल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू मॉडल 2021-22 दोनों विद्यार्थियों के लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू मॉडल के आधार पर लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हमने लिखा है। आप भी ऐसा लिखिए जिससे आपका एक भी नंबर न कटे। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। इनका स्थान मतलब जन्म कहाँ हुआ था, इनका स्थान लिख देना है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा इन्होंने क्या प्राप्त की, इन्होंने PhD किया तथा DLED की उपाधि से सम्मानित हुए थे। PhD तथा DLED एक उपाधि होती है जो इन्होंने किया। मृत्यु इनकी 1967 ईस्वी में हो गई थी। इनकी अब रचनाएं लिख देना, सर्व अंतिम दिन की रचनाएं लिख देना है। क्या है इनकी रचनाएं, 2 4 10 जो याद हो आपको लिख देना। प्रमुख रचना लिखना है जैसे कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, माता भूमि, वक्धारा, भारत की एकता। ऐसे आपको 2 4 रचना लिख देनी है जिससे कि जो एग्जामिनर जांचे काफ़ी आपको प्रभावित हो। पूरे के पूरे नंबर आपको, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। आप टेंशन न करें। तो आप यही लिखित प्रणाली को अपनाएं जिससे कि आपका एक भी नंबर न कटे। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे आगे। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी को प्राचीन भारतीय संस्कृत और पांडित्य कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि डॉक्टर अग्रवाल जी को प्राचीन भारतीय संस्कृत का पांडित्य कहा जाता है, अर्थात इन्हें ज्ञाता कहा जाता है। और आगे देखते हैं, इनकी सर्वोपरि इच्छा थी कि भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया जाए। अर्थात इनकी इच्छा यह थी कि जो भारतीय हमारी संस्कृत है इसको वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करेंगे तो यहाँ और अधिक बलवती होगी, ऐसा इनकी मानना थी, इनकी इच्छा थी। आइए अगला देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी अपने ग्रंथों रचनाओं में हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का प्रमुख रूप से प्रयोग किया, जिससे इनकी रचनाएं अधिक प्रकाशित हुईं या प्रफुल्लित हुईं। तथा और इन्होंने अपने रचनाओं में अंग्रेजी तथा उर्दू शब्द का प्रयोग बहुत कम किया, यानी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया, सबसे अधिक प्रयोग किया, और सबसे कम अंग्रेजी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। और आगे देखते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। आइए देखते हैं। इन्हें अंग्रेजी तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इन्होंने हिंदी संस्कृत शब्द का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने संस्कृत शब्द का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया, जिससे
इनकी रचनाओं और ग्रंथ प्रफुल्लित हो उठती हैं। इसी प्रकार इन्होंने अपना हिंदी साहित्य में महान योगदान देकर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। आइए देखते हैं, ये हमारा पूर्ण हो जाता है, हमारा साहित्यिक परिचय पूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं यहाँ कितने में लिखा हुआ, कैसे आप लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो आपको मैं 100% दावा करता हूँ, आपको 100 में 100 यानी कि 100 में 100% दावा करता हूँ कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप इस प्रकार इनकी साहित्यिक परिचय लिख देंगे। इसी प्रकार आपको ये प्रमुख, ये तो मैं दावा करता हूँ कि ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हर वर्ष आता है। इस वर्ष भी ये आएगा इनका साहित्यिक परिचय। आप इसको इसी प्रकार याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप लोग और चाहते हैं कि इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, अन्य लेखकों, कवियों की साहित्यिक परिचय चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। धन्यवाद।